के वरिष्ठतम सदस्य माननीय श्री अनिल शर्मा जी, जो पूर्व में मंत्री रहे, यहाँ पर उपस्थित भाई चंद्रशेखर जी, जो हमारे धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे युवा विधायक हैं, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी जी, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, जिसमें पवन ठाकुर जी, चंपा ठाकुर जी, नरेश चौहान जी, विजयपाल सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित संजीव गुरेरिया जी, हमारे मेयर साहिबान, डिप्टी मेयर, सभी पार्षदगण, जिला परिषद के अध्यक्ष और सभी जो हमारे पंचायती राज से संबंधित समस्त जिला मंडी के यहाँ पर पदाधिकारी आए हैं, उनको भी मैं आदर के साथ संबोधित करता हूँ। समस्त जो कांग्रेस पार्टी के जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSY सेवा दल, सभी जो प्रकोष्ठों के यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता आए हैं, उनको भी मैं आदर के साथ संबोधित करता हूँ। हमारे जिलाधीश महोदय, SP साहिबा और सर्वोपरि यहाँ पर उपस्थित मंडी जिले की प्रभु जनता जनार्दन, सर्वप्रथम मैं प्रदेशवासियों को और विशेषकर मंडी जिले की समस्त जनता जनार्दन को गणतंत्र दिवस के हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही साथ आज बसंत पंचमी भी है, पावन दिवस है, इसकी भी समस्त जनता जनार्दन को बधाई देता हूं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां आज के दिन हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करना है, जिनकी तपस्या और बलिदान से आज हमें ये भारत मिला। और साथ ही साथ मैं समझता हूं जो योगदान डॉक्टर परमार का रहा, उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने जो यात्रा प्रारंभ की थी विकास की, जो मैं समझता हूं एक तरह से शून्य के साथ ये यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश की अगर विकास की अगर हम बात करें, एक अलग मैं समझता हूं स्थान है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की रही, और जो उनकी सोच थी, उसी सोच के साथ आने वाली सभी सरकारों ने कार्य किया। और यही कारण है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, जो भी विकास के मानक होते हैं विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, उसमें हिमाचल प्रदेश को का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। साथ ही साथ क्योंकि हिमाचल प्रदेश वीरों की भूमि है, मैं अपने सैनिक परिवारों और सभी जो हमारे शहीद जिनका संबंध हमारे प्रदेश से रहा है, उनको भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज हमारा पूरा भारतवर्ष 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, और पिछले कल ही हमारा स्टेटहुड का अब आपका पावन अवसर था, जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में हमीरपुर में ये आयोजन किया गया। और जैसे मैंने पहले भी कहा, हिमाचल की यात्रा बड़ी लंबी रही, कठिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया है, लेकिन आज मैं समझता हूं जिस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिनकी सोच के साथ मैं समझता हूं एक नई युग का सूत्रपात हुआ है,
हिमाचल प्रदेश की प्रभु जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 8 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनमत आया और उसके उपरांत 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो एक आम परिवार से संबंध रखते थे और हमारी कांग्रेस पार्टी के एनलिस्टमेंट से लेके यूथ कांग्रेस सभी मैं समझता हूं अपने कार्य क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया और कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व उनको दिया है। उनकी बात रहती है कि आज जो हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जो हमें सत्ता मिली है, वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें ये सत्ता मिली है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा आने वाले 5 वर्षों में जो हमने जनता जनार्दन से वादे किए, जो हमने संकल्प लिया है, चरणबद्ध तरीके से मैं समझता हूं इन ओर आगे बढ़ा जाएगा। जो हमारे प्रदेश का विशेषकर कर्मचारियों का एक मुख्य मैं समझता हूं एक मुख्य मांग रही थी, ओपीएस की मांग थी। 13 तारीख को जिस दिन लोहड़ी का अवसर था, जो प्रथम हमारी कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें यही निर्णय लिया गया कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश के लगभग कोई 1,36,000 के आसपास जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, उनको अब ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। कठिन फैसला था। आपकी प्रदेश की वित्तीय स्थिति हम सब के सामने है। जहां जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली, साथ ही साथ हमें विरासत में लगभग कोई 75,000 करोड़ का ऋण मिला। इसके अलावा लगभग कोई 11,000 करोड़ के आसपास की देनदारियां वो थी जो हमें डीए के रूप में, वो हमें एरिया के रूप में अभी अपने पेंशनर वर्ग को देनी है, कर्मचारियों को देनी है। लगभग कोई 86,000 करोड़ के आसपास ऋण मैं समझता हूं देनदारियां पिछली सरकार ने हमारे पर छोड़ी है, लेकिन हमारी सरकार का एक अटल संकल्प है जो हम आने वाले 5 वर्षों में अपने आय के साधन बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो अनावश्यक खर्चे हैं उसमें भी कटौती करने का हर संभव प्रयास होगा और हिमाचल प्रदेश को विकास के दृष्टिकोण से हर क्षेत्र में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमारी सरकार को अभी मात्र मैं समझता हूं 45 दिन के आसपास हुए हैं, लेकिन हर विभाग में कोई ना कोई ठोस कार्य करने का प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से लिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपने विभाग की बात करूं, शिक्षा विभाग जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है, इसमें ही मैं समझता हूं हमारा पूरा ये प्रयास आने वाले 5 वर्षों में होगा, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जहां एक समय था जब 1947 में मात्र 4% के आसपास हमारी साक्षरता दर थी, आज वो बढ़कर 82-83% के आसपास हो चुकी है। आज आवश्यकता है कि हम क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ, गुणवत्ता शिक्षा की तरफ जाए, जॉब बेस्ड एजुकेशन की तरफ जाए और इस ओर हमारी सरकार पूरा प्रयास करेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम से हमारे मॉडर्न स्कूल बनाए जाएंगे, जो नर्सरी से आपके +2 तक मैं समझता हूं उच्च कोटि की शिक्षा बच्चों को मिलेगी। हर तरह की मैं समझता हूं फैसिलिटी होगी और इसके लिए लगभग मैं समझता हूं हर विधानसभा क्षेत्र में सभी जिलाधीशों को जमीन के चयन का कार्य दिया गया है और आने वाले बजट में इसके लिए मैं समझता हूं बजट का भी प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि आज समय की आवश्यकता है कि हमारे बच्चों को जो आने वाले हमारे प्रदेश का, हमारे सुंदर प्रदेश का भविष्य है, हर तरह से उनको मैं समझता हूं राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैं समझता हूं शिक्षा प्रदान हो। इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। इसी तरह से तकनीकी शिक्षा, जिसके माध्यम से शिक्षा के साथ आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है, कौशल आपका बढ़ता है, साथ ही साथ जॉब बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा मिले। इसके लिए नए नए कोर्सेज प्रारंभ करने की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा देती है और आने वाले कैबिनेट में इसकी संस्तुति की जाएगी ताकि हमारे बच्चों को आने वाले समय में
मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपके कोर्सेज हो, ताकि उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। चाहे राष्ट्रीय की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो, इस ओर भी सरकार निश्चित रूप से प्रयास करेगी। आपके चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की बात हो, चाहे हमारे आईपीएच विभाग की बात, उसमें जो टेंडरिंग प्रोसेस थे, इसमें भी लगभग कोई 2 महीने के आसपास की अवधि लगती थी। हमारा ये सुंदर प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश, यहाँ पर वर्किंग सीजन बड़ा लिमिटेड रहता है, इसको भी कम करने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। 60 दिन से इसको 20 दिन किया जाएगा। यहाँ पर भाई सोहनलाल जी ने, हमारे पूर्व विधायक जो हमारे सुमटी क्षेत्र के और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हमारे जिला शिमला से, वो भी मेरे साथ है, उनको भी आदर के साथ संबोधित करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ हमारी सड़कों के क्षेत्र में बात कर रहा था, जहाँ हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 40 लाख मीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। आने वाले समय में हमारी बेहतर कनेक्टिविटी हो, इसी सोच के साथ टनल्स का भी निर्माण होगा। जो हमारी यूपीए सरकार के दौरान रोहतांग टनल, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हमारे क्षेत्र का, हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ मील पत्थर स्थापित हुई। इसी सोच के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसे स्थलों का चयन किया जाएगा जहां पर आपके टनल्स के माध्यम से आपके पास ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो, आपके पास मैं समझता हूं इस शॉर्ट डिस्टेंसेस हो, इस ओर भी मैं समझता हूं प्रारूप बनाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप टूरिज्म के क्षेत्र की बात करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग कोई 17% के आसपास जो हमारा जीडीपी है हिमाचल प्रदेश का, उसमें हमारा यही पर्यटन क्षेत्र कंट्रीब्यूट करता है। इसमें अलग से नीति लाई जाएगी और साथ ही साथ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जाए। रोपवेज का प्रोजेक्ट है, इस ओर भी मैं समझता हूं हमारा पूरा प्रयास होगा। जो हमारा असहाय वर्ग है, उसमें भी मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री की पहल से हमारी सुख आश्रय, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना प्रारंभ की गई है और इसके लिए लगभग कोई 101 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जहां हमारे वृद्ध आएंगे, जो वृद्ध आश्रम में होते हैं, साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, यही मैं समझता हूं किरदार सरकार निभाएगी, उनके माता पिता सरकार बनेगी और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उनको उत्तम से उत्तम शिक्षा मिले, अच्छे वातावरण में उनको मैं समझता हूं अच्छा रोजगार मिले, वो आगे बढ़े। इस ओर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री का पूरा मैं समझता हूं सोच है। आने वाले समय में मैं समझता हूं चाहे हमारे सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे प्रदेश में रोजगार सृजित करने की बात हो, इन सब ओर सरकार निश्चित रूप से प्रयास करेगी। जो जनादेश हमारे को हिमाचल प्रदेश की प्रभु जनता जनार्दन ने दिया है, उसका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपको विश्वास लाते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश का हमारा एक समान दृष्टिकोण से विकास होगा। और मंडी तो हमारा सबसे बड़े जिलों में शुमार है, हिमाचल प्रदेश का केंद्र है। मैं आपको विश्वास लाता हूं पूरे हिमाचल प्रदेश का ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में एक संपूर्ण विकास होगा। और जिस तरह से वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में हर जगह आपको परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, रचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं पुनः यहाँ पर उपस्थित हमारी मंडी क्षेत्र की प्रभु जनता जनार्दन और इस जिले के साथ मैं समझता हूँ हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर करम सिंह जी, पंडित सुखराम जी, उनकी भी ये जन्मस्थली है और मेरा भी ये पहला कार्यक्रम है मंत्री के रूप में। मैं अपने दोनों नेताओं को जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और साथ ही साथ संपूर्ण जनता जनार्दन को जो यहाँ पर हमारी शेरी मंच, जो बड़ा ऐतिहासिक मंच है हमारा मंडी जिले का, मंडी क्षेत्र का, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रभु जनता जनार्दन को पुनः अपने गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।